Good morning, students. Today we will do nouns. Noun is संज्ञा. Noun is a naming word. किसी भी चीज़ का नाम होता है उसे नाउन कहते हैं. नेम ऑफ एनीथिंग. नाउन की टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. मीन्स हमें प्रॉपर पता होता है कि कौन सा पर्सन, कौन सा प्लेस और थिंग. लाइक कोई पर्सन है, उसका नेम हमें पता होगा, प्लेस का नेम पता होगा और थिंग का नेम पता होगा. लाइक दिस बुक, बुक का नेम पता होगा प्रॉपर कि कौन सी बुक है. ठीक है. जैसे प्लेस का नेम हो गया ताजमहल, दिल्ली, और पर्सन्स के नेम हो गए राम, रीना, इस टाइप से. सेकेंड इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ दैट इज टू कॉमन टू एनी पर्सन. मीन्स प्रॉपर में तो हमें पहले पता था, लेकिन कॉमन में हो गया कि वो हम जनरली यूज़ करते हैं, हमें प्रॉपर पता नहीं है उस चीज़ के बारे में. जैसे पर्सन्स के नेम हो गए बॉय, गर्ल, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा बॉय, कौन सी गर्ल, कौन सा फ्रेंड, किसकी मदर, कौन सी टीचर या कौन सी सिटी, प्लेस के बारे में. ठीक है. तो कॉमन नाउन इज द नेम दैट इज कॉमन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास. मीन्स एक क्लास बताता है हमें कि ये हमें बता दे कि जितने भी बॉय हैं सभी इसी में आ गए ना, और फ्रेंड सभी इसी में आ गई, गर्ल्स इसमें आ गई सारी, चाहे वो मदर हैं, टीचर हैं, ऑल फीमेल्स आर इन गर्ल्स. तो ये प्रॉपर एक क्लास बता देता है. कॉमन नाउन दैट इज़ जिसके बारे में हमें पता नहीं होता. कॉमन नाउन के बारे में हमें पता होता है. देन अब्स्ट्रैक्ट नाउन. थर्ड वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग विच वन कांट सी, टेस्ट, हियर और टच. मीन्स हमारी सेंसेस काम करती हैं इसमें, हमारे इमोशंस आर इंक्लूडेड इन अब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल लव, hate, beauty, knowledge, wisdom, honesty. These are included in abstract noun. Our feelings are included in abstract noun. After that, fourth one is material noun. Material noun, all metals are included in. जो मटेरियल हमारा होता है जिससे हमने कोई चीज़ बनानी होती है. मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी मटेरियल, substance or things that are made up of something, like raw material, जैसे gold, silver, plastic, glass, brick. हमारे पास ये मटेरियल है, हम इसका कुछ बना सकते हैं. stone, iron, copper, wood. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स टेकन एज अ होल. जैसे एक ग्रुप, इसमें यानी कलेक्शन हो के एक ग्रुप बन जाता है, उसके नेम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे टीम, टीम में हम 2 मेंबर्स भी हो जाते हैं, 2 और मोर देन मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन टीम. सेम विद जूरी, 2 और मोर देन मेंबर्स आर इंक्लूडेड. ऑडियंस बल्क में होती है. फाइन. सो इसमें ग्रुप के नेम भी आ जाते हैं. जैसे बर्ड, ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक, एंड शिप, ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट, एंड ग्रुप ऑफ ग्रेप्स आर कॉल्ड बंच, यानी बंच ऑफ ग्रुप्स, हर्ड ऑफ काउस. फाइन. देन इसमें कुछ अदर्स टास्क आ जाते हैं. जैसे ऑडियंस को हम प्लूरल भी ले सकते हैं, सिंगुलर भी ले सकते हैं. अब देखो इसमें ऑडियंस हैज़ आएगा या हैव आएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम देखेंगे कि ऑडियंस टेकन सीट्स. अब सीट्स वो अलग अलग लेगी ना ऑडियंस, अब इकट्ठी तो एक ही सीट पे नहीं बैठ जाएगी, तो इसमें प्लूरल लेंगे हम ऑडियंस को. ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स. ऐसे ही ऑडियंस को हम सिंगुलर कब लेंगे, जब ऑडियंस इज़ वेटिंग फॉर द कर्टन टू राइज, यानी सारी ऑडियंस कर्टन की तरफ देख रही है कि कर्टन कब राइज होगा.
ठीक है, यानी कर्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज़ लगा। हम ऑडियंस को एक मान के चल रहे हैं कि सारी ऑडियंस एक ही चीज़ का वेट कर रही है। नेक्स्ट इज, अब ऑडियंस के बाद टीम का एग्जांपल लेते हैं। आवर टीम इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू विन देयर मैच। मीन्स हमारी टीम मैच को विन करने के लिए बेस्ट है। तो इसमें हमारी टीम एकजुट होकर खेलेगी तभी तो वो जीतेगी, है ना। तो हमारी टीम के लिए हम क्या करेंगे, इज़ लगाएंगे। और आर का यूज़ हम कब करेंगे, आवर टीम आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स, यानी एक जो टीम है जिसमें मेंबर्स हैं वो एक ही ड्रेस को थोड़ी ट्राई करेगी, सभी मेंबर्स अलग अलग यूनिफॉर्म को ट्राई करेंगे। तो वन टीम आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट ज्यूरी का एग्जांपल लेते हैं। ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। अब डिसीजन तो एक ही होगा ना, डिसीजन एक ही होगा, तो ज्यूरी इकट्ठा मिलकर एक ही डिसीजन लेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़। ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन अनएनिमियसली। अब ज्यूरी आर कब यूज़ होगा, प्लूरल में कब यूज़ होगा, ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी उनके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपने अपने ओपिनियन अलग अलग दे देकर फिर वो एक डिसीज़न देती हैं। तो ज्यूरी के ओपिनियंस प्लूरल में आएंगे और उनका डिसीज़न एक ही होगा, इसीलिए वो सिंगुलर में आएगा, हैज़ यूज़ होगा वहाँ पर। देन नाउन को अगर हम नंबर्स में देखें तो वहाँ पर नंबर्स जो नाउन होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, पेन, पेपर, स्टार। देखो, अब जो बॉय होते हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, गर्ल को भी, पेन को भी, पेपर को भी और स्टार्स को भी। स्टार्स को आप गिनने बैठते हो, पहले ये अनकाउंटेबल में आता था लेकिन अब ये काउंटेबल में आता है। स्टार्स हम उनको काउंट तो कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 काउंटिंग तो स्टार्ट कर ही सकते हैं हम उनकी, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो स्टार्स आर इंक्लूडेड इन काउंटेबल नाउन नाउ। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स में इंक्लूडेड हो जाते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे लिक्विड चीज़ें होती हैं जो वाटर, ग्लास, ऑनेस्टी को, यानी सारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिसमें हमारी फीलिंग्स इंक्लूड होती हैं, जैसे विजडम, ऑनेस्टी, लव, हेट, ये सारे भी अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। सारे मटेरियल नाउन इसमें आ जाते हैं। देन जो मनी होती है, मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में इंक्लूड होती है क्योंकि मनी को हम डेली काउंट तो कर सकते हैं लेकिन डेली काउंट करते रहते हैं ना, वो ख़त्म थोड़ी होती है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में ऑलवेज इंक्लूडेड इन अनकाउंटेबल नाउन। देन राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, एक राइस, 2 राइस ऐसे तो नहीं बोलते। सॉल्ट, 1 सॉल्ट, 2 सॉल्ट, 3 सॉल्ट लिया, ऐसे तो नहीं बोलते। तो ये जो मनी, राइस, सॉल्ट, वाटर और क्या होता है, मिल्क, ये इंक्लूड होते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। देन नाउन को एज अ जेंडर अगर हम देखें तो बॉय, मैन, फादर, यानी जितने भी बॉयज़ वाले नाउन होते हैं उनको मैस्कुलिन नाउन बोलते हैं और वो मेल में इंक्लूडेड होते हैं, जैसे बॉय, मैन, फादर, सन। सन को हमेशा मेल की तरह यूज़ करेंगे हम, मेल वाला प्रोनाउन नाउन लगाया जाएगा, जैसे और विंटर, समर, ये सारे क्या होते हैं, मेल होते हैं। देन फेमिनाइन, फीमेल में कौन कौन से यूज़ होते हैं, गर्ल, वुमेन, मदर, मून, स्प्रिंग, रेनी। तो मून को वैसे तो हिंदी में हम यूज़ करते हैं जैसे चंदा मामा, तो मेल बना दिया, लेकिन इंग्लिश में हम इसे फीमेल की तरह यूज़ करेंगे। सन हमारा मेल होता है और मून फीमेल होता है। देन कॉमन, कॉमन में जनरली मेल फीमेल दोनों ही चल जाते हैं, वो होते हैं टीचर में दोनों इंक्लूड होते हैं, बेबी, चाइल्ड, डॉक्टर, बोथ आर इंक्लूडेड, एंड पेरेंट्स, स्टूडेंट, लीडर, बोथ आर इंक्लूडेड इन दीज वर्ड्स। एंड न्यूटर में जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे पेन, पेपर, डेस्क, चेयर, बुक, तो
दीज आर इंक्लूडेड इन न्यूटर, न्यूटर नाउन बोलते हैं इनको. आफ्टर दैट पोजेसिव नाउन इज देयर. This we will do in next video. Okay, till then, bye.